बेटा आज आप पेपर देने गए थे तो वहाँ का माहौल कैसा था? माहौल बहुत अच्छा था। जैसा हम इंस्टीट्यूट में कराते हैं हाँ उसी तरह बिल्कुल का? वैसा ही था। कितने बच्चों का रूम है? और लगभग 20-25 बच्चे होंगे, उससे तो ऐसे ही ज़्यादा। मतलब 25 बच्चे यहाँ भी बैठते हैं एक साथ? हाँ हाँ बस बिल्कुल सेम यही है, हाँ बस मतलब इसी तरह का। बिल्कुल। टाइम तो नहीं लगा था आप गए और जब आप टाइम तो वहाँ बहुत खड़ा करते हैं वो लोग, बहुत देर खड़ा कर बाहर तो 1 घंटा तक लाइन लगी। अरे थके तो नहीं थे, इंजर्ड तो नहीं हुए थे? सभी लोग थक रहे थे बाद। अंदर मतलब गर्मी सर्दी कैसा मौसम था? नॉर्मल। मतलब ना ठंडक थी ना नहीं गर्म? हाँ पंखे चल रहे थे कुछ कि नहीं? नहीं पंखा वाला। कुछ नहीं, एकदम आवाज मतलब आवाज़ तो कीबोर्ड की आ रही बिल्कुल भी थी? नहीं, कीबोर्ड की भी नहीं आ रही थी क्योंकि HP 100 वाला था। हाँ, उसमें एकदम। आवाज़ भी नहीं थी। मेरे वाले कीबोर्ड में तो तुम्हारे पास सिर्फ में जितने तुम्हारे रूम में थे सारे HP 100 वाले थे? सब 1-2 की शायद आवाज़ आ रही, वो पटक ही रहे थे, मतलब अच्छा। उनका वो जाने। हाँ। लेकिन ये है बात, बाकी नहीं ज़्यादा आवाज़। अच्छा, मतलब सारे कीबोर्ड आपके मतलब वहाँ जो लगे हैं 160 वाले कुछ बच्चे बता रहे थे वो नहीं लगे क्या? वो मैंने नहीं देखे थे, लेकिन शायद हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन हमारे आसपास जितने जितने थे वो 100 वाले 100 मोस्टली हैं, मतलब बिल्कुल। जो नए आए होंगे 2-4 वो 160 के वो होंगे, हो सकता है ना? बिल्कुल। के 160 है और ये आपके K100 में। है। जी फॉन्ट साइज क्या है? यही JR वाला ही, मतलब लेकिन काफी इससे और दूर दूर और लिखा था वर्ड, मतलब अच्छा हिंदी इतना में। मतलब हाँ, ये साइज जो लिखा है बिल्कुल तो इतना ही। बिल्कुल इतना ही बड़े हाँ। वर्ड आ रहे हैं, मतलब आपको ना छोटा करना है ना ना छोटा बड़ा करना, करना है। ना बड़ा बहुत करना। बढ़िया दिख रहा था बहुत अच्छे से लिखा, और कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम हाइलाइटर ऑन हो रहा है? बिल्कुल। हाइलाइटर जब आप स्पेस दे रहे हो तो कितना बैक जा सकते हो? एक बार एक वर्ड बैक जा सकते हो, उतने में सही कर लिया होगा। बिल्कुल। गलतियाँ एक भी थी? नहीं, इंग्लिश में तो 3 हुई, मैंने जानबूझ के फिर बैक नहीं किया क्योंकि मुझे पता था 5 दे रहे हैं तो क्या जरूरी है। 5? हाँ बिल्कुल सही है, एक्यूरेसी पूरी आ ही रही है। हाँ इसीलिए है ना? फिर मैंने स्पीड का यही है 3-4 लाइनें कर लें। साढ़े इंग्लिश में एक लाइन में कितने वर्ड थे? इंग्लिश में एक आपने लाइन काउंट किया था? 34, हाँ 34 वर्ड थे, मतलब वर्ड काउंट किए होंगे, की स्ट्रोक तो काउंट नहीं नहीं, नहीं है ना? तो एक लाइन में 34 मतलब 4 लाइन करने में चाहिए। 4 लाइन, अरे नहीं वर्ड की है ना, की स्ट्रोक। वर्ड कितना साइज क्या था वर्ड का? और कुछ बड़े भी थे। हाँ। जैसे मतलब कमीशन आया था और मैनेजमेंट बीच कुछ में जो थे वर्ड, और हाँ। जैसे पाकिस्तान के साथ कुछ एक और वर्ड जुड़ा हाँ। और डैश लगा था, उसके बाद पाकिस्तान। अच्छा, अच्छा। हाँ आइकन लगा। हाँ। और मतलब पाकिस्तान और एक डैश डैश वो लगा वर्ड दिया, हुआ, मतलब हाँ। एक ही वर्ड मतलब एक ही, लेकिन की स्ट्रोक ले रहे हैं तो उससे बड़े वर्ड से मतलब नहीं है। हाँ ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो और की मतलब ज्यादातर छोटे वर्ड। अच्छा, हाँ इंग्लिश में कितने, इंग्लिश में कितने कितने अक्षर के? 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर, कितने वाले वर्ड थे ज्यादा? ज्यादा वही 3-4 वाले 5 वाले थे, क्योंकि दिल्ली शब्द से स्टार्ट हुआ, दिल्ली वाला मैटर था। 5 अक्षर का तो यही हो गया। हाँ, दिल्ली। उसके बाद फिर आल्सो था, एज था, ये ज़्यादा था, टाइम, न्यू, ये सारे। और अच्छा। थोड़े बड़े बड़े भी थे। तो बड़े वर्ड कितने उसके थे? 12 एटमॉस्फेयर पे हाँ ज़्यादा, मतलब 12 से ज़्यादा नहीं। अच्छा, इतने बड़े वाले वर्ड कितने थे? और इतना तो मैंने मतलब 8, नहीं 10, दिया, 12। लेकिन हाँ हो ज़्यादा ही हो। यहाँ जो मैं कराती थी उससे सरल था बहुत। यहाँ से तो बहुत सरल था, दोनों ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों। वहाँ घबराहट हुई थी? हाँ 2 लाइन के बाद हल्की सी घबराहट हुई थी। मैं मतलब मुझे लगा कि मैं ज़्यादा तेज चल रहा हूँ बहुत, मैंने सोचा कि 2 लाइन बहुत जल्दी टाइप हो गई, तो मैंने कहा स्पीड थोड़ी कम करूँ, कहीं गलती ना हो जाए। उसके चक्कर में घबराहट होने लगी और वर्ड 2-3 एक साथ गलत हो गए। हाँ, तो उसके वजह से ना तो इंग्लिश में और ज़्यादा हो जाता, बस उसी वजह से थोड़ा होते ही। वहाँ पे और बच्चों को जो जा रहे हैं कल एग्जाम देने, क्या ध्यान रखना चाहिए? उनको बस यही ध्यान रखना चाहिए, जो भी मैटर है। जैसे आज आप गए हो, आपने क्या सोचा कि क्या और कर सकते हैं बच्चे क्या? देखिए हाँ। वहाँ ना फ़ॉन्ट बढ़ाने घटाने के बारे में सोचे, ना लाइन चलते समय गिने की कितनी हो गई, उससे एकदम कोई मतलब नहीं। हाँ बस आप करते बस जाइए, टाइप करते जाइए हाँ। आराम से, और ज़्यादा तेज भागने की भी ज़रूरत नहीं। गलतियाँ ना होने हाँ। दें, क्योंकि उसमें दे ही दिया 5 गलतियाँ ज़्यादा ना हो। गलतियाँ हाईलाइट हो ही रही है तो गलतियाँ नहीं होने दे, चेक हाँ दिख तो बिल्कुल, जाएगी, बिल्कुल बैक हो जाएगा। बैक हो जाएगी। एक बार बैक कर सकते हो तो गलतियाँ देख, लेकिन स्पीड से ही यहाँ चलाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपके 4-5 लाइनें भी 4 लाइनें ना टाइप हुई तब तो बेकार हो जाएगा ना, बिल्कुल। है ना? हिंदी में तो 3-3.5 लाइन में हो जाएगा, 3.5 में।
और इंग्लिश में 4 लाइन है। 4.5 4.5 कैसे? कुछ लोग मतलब बता रहे हैं, उन्होंने मतलब की स्टॉक वगैरह सब कुछ जोड़ा यूट्यूब, तो वही मतलब बता रहे हैं। मैम अगर छोटे वर्ड होंगे तो उनकी जैसे बता रहे हैं कि बड़े वर्ड कम नहीं दे, छोटे वर्ड ज़्यादा थे, वहाँ पे की स्टॉक कम होंगे। हाँ। लेकिन 4.5 एक और से 5 बात के बीच है, में जैसे शिवांश अगर मतलब छोटे वर्ड हैं तो उस पर हम लोग स्पेस बार भी तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हाँ, space तो बार वो जल्दी भी कर- काउंट होगा। हाँ वो भी कम होगा। तो मान लो लगभग एक उसमें 30 बार कम से कम स्पेस बार काउंट होगा, है? तो 6 वर्ड वही 6 बने। वर्ड हो गए। तो इसलिए अच्छा, जो कॉमन वर्ड ज़्यादा आ रहे हैं कि टिपिकल वर्ड ज़्यादा आ रहे हैं, जो नए वर्ड हैं वो ज़्यादा आ रहे नए हैं? वर्ड कोई आए थे आपके में? कोई नया वर्ड आया? नहीं दिखा, सब वही थे जो हम लोग कर रहे हैं। JR पे और ए- इसमें हाँ। AR पे या किसी में भी करते हैं टेस्ट। बिल्कुल। कॉमन वर्ड एज ऑफ द आर ऐसे करके हाँ, ये तो मतलब ये तो भाई सेंटेंस बनाएंगे, वो तो 2-4 वर्ड तो होंगे ही कुछ होंगे। ऐसे होते हैं ना कि नॉर्मली अपन स्पेलिंग उनकी चलती रहती है, वो हाथ टिप्स में रहते हैं, अगर बड़े वर्ड भी हुए तो इस तरीके बड़े के वर्ड के साथ मतलब द, इज, आल्सो, बी, मतलब ये यही सारे वर्ड दा दा तो भाई कॉमन वर्ड है ना, दा इज तो ये तो वहाँ आने- मैंने दा को बहुत संभाल के किया यहाँ यार, पर। बहुत मेरी गलती होती है ना मैम, मेरी दा पे दा यहाँ TH बस दा बोलते हैं, मैम बोल के करो। मैम उस दिन देखा मेरा एक दा पैकेज में इसके 3 वर्ड गलत है, सिर्फ दा। गलत हुए, हम सिर्फ दा आपसे दा। मैम दा गलत होता है, ऑफ गलत होता है, ऑफ आपका बोल बोल जाता है। और एट गलत। तो जो गलत जब होते ये हैं उनको आए बहुत थे तो संभाल मैं के करो। बहुत संभाल, और बड़े वर्ड पर मैं चल रहा था तेज, लेकिन छोटे पे मैं रुक जाता था कि हम कहीं लोग गलत बहुत बहुत बड़े वर्ड कम गलत बड़े- होते हैं, ये वर्ड लेकिन फिर भी बड़े वर्ड बिल्कुल गलत होने ही नहीं दोगे तुम लोग, मुझे पता है। आपको ही पता है कि 12 अक्षर का अगर वर्ड गलत हो गया तो कितने की स्ट्रोक हो गए। लेकिन मैम आपके वजह से मतलब मेरा थोड़ा मतलब फायदा ये हुआ कि डर कम हुआ, डर कम हो गया, खत्म हो गया। मतलब खत्म ही मान लो, थोड़ा बहुत तो मतलब हल्का फुल्का लगा था, लेकिन ये है कि पहले बहुत ज्यादा लगता था यहाँ आए। चलो तो घबराए नहीं। और घबराने में क्या किया आपने? अगर घबराहट हुई तो क्या किया? बोलना चालू किया कि नहीं? मैं बोल के तो मैं टाइपिंग करता ही हूँ कर- शुरू से ही। बहुत लेकिन बढ़िया। हाँ, जब घबराया तो थोड़ी देर के लिए मतलब रुक गया। एक सेकंड को, है ना, क्योंकि स्पीड ज्यादा है तुम्हारी, और हाँ, जिसकी फिर- स्पीड कम हो वो रुके ना, यहाँ तो मुझे मैंने- बोलना चालू कर दे। यहाँ मैंने वैसे भी 4-4 मिनट की लगाई थी हमेशा ज्यादातर, तो 4 मिनट में भी अच्छी आती है, क्रॉस करके इसलिए जाते हैं। हम लोगों ने 1 मिनट हाँ। स्किप करने के बाद हमेशा पूरा 4 मतलब मिनट में कर लिया। सनी ने हमने रूम पे यही किया, तो इसलिए वहाँ थोड़ा बहुत यहाँ अगर रुक भी स्पीड ले तो रहे तुम्हारी हैं। उस दिन जब टेस्ट किया तब भी 45 45 तो अभी भी 40 आई है पेपर में भी अप्रोक्स, क्योंकि जो इनने बढ़ गिने हैं वो बता ही इसीलिए 34 कहते रहे हैं हैं, पर घबराहट पहली देखो, लाइन में घबराहट। इनके ना बहुत की स्टॉक के हिसाब से इनके वर्ड अगर 35 पे जोड़ेंगे ना तो 150 की स्टॉक प्लस पहली लाइन में ही मार रहे हैं। अब आप लगा सकते हो, मैं 200 की स्टॉक पहली लाइन पे है और इनके। क्योंकि बड़े बड़े मान पाँच लो में अब 1000 की स्टॉक पहला ही करके आए शब्द हैं। मतलब 5 का था, आल्सो वगैरह यही 4 के हो जाती है, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो हमें नहीं लगता है कि 2-3 के तो कम ही होंगे, लेकिन ये है वो छोटे ही छोटे लगते हैं, आल्सो हाँ। वगैरह कौन सा बड़ा लगता 5 अक्षर के भी छोटे ही लगते हैं, 8, 6, चार- 7 पाँच अक्षर के के छोटे वर्ड लगते हैं, 7 अक्षर तक के और भी वर्ड छोटे छोटे है। मैम और कॉमन है। है। बस कम है। यही है कि वहाँ जाके अपने आप को संभालना है, टाइपिंग के बारे में ज्यादा वो नहीं। अगर खुद को संभाल लिया तो टाइपिंग बस निकलेगा ही निकल जाएगी। बस। और हिंदी में 50 वाले भी रह हिंदी में जाता है, वही चीज हो गई ना। मैटर इजी था ये, इससे तो इजी था। अच्छा इससे भी यही था। ना इजी होता तो मैं 5.5 लाइन कहाँ से कर लेता। 23 तारीख वालों ने बच्चों ने कुछ बताया कि हाँ, संथाल मैटर हिंदी वाला- ये बताइए संथाल, विद्रोह आया था। अच्छा ये बताइए विद्रोह या संथाल कोई- टफ है, नहीं, कोई वर्ड लेकिन कोई- फिर फिर उसको- देखो, इस जिसने हिसाब से नहीं तो किया उसको उतना टफ नहीं- लगेगा, बात समझो। तुम लोगों ने खुद ही इतने मेरे में कठिन- ऐसे प्रकृति इसीलिए आया। कहती हूँ अब बुक वो का वर्ड सोचे करो। तो विद्रोह के अनुसार वो भी टफ है। टफ वर्ड किए हम लोगों ने, टिपिकल वर्ड निकाल निकाल के ये किए। तो इजी नॉर्मल वर्ड हाँ, है, ये normal है। ये तो बुक के वर्ड है। बुक जो मैं कहती हूँ आप लोगों को कि एक पेज उठाओ और वर्ड कर लो, ये तो मुझे लग रहा है विद्रोह और ये सब तो बुक के वर्ड है, आप लोगों ने बिल्कुल। किए होंगे सबने। बिल्कुल मन में ही फिंगर चल जाती है इनमें, सोचते हाँ। हैं तो अपने फिंगर चल जाती है। बिल्कुल। अब बता विद्रोह कोई शब्द में शब्द अच्छा है? कल आज कैसा वर्ड आए थे बेटा? मुझे तो एकदम नॉर्मल ही लगा, कोई ज्यादा ही कुछ ऐसा वर्ड बताया ना, प्रकृति बताया उन्होंने। प्रकृति, जाता और जनता, ये चीजें मतलब हाँ ही मैं 2-3 बार तो मैं मी ये चीजें आए, ही आया,
मतलब हाफ है, छोटी की बड़ी की मात्रा ये मुझे ज़्यादा लाल लगे नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ टफ ही किया था, इसलिए वहाँ मुझे ज़्यादा हाँ तो अल्ट्रा तो हिंदी में यूज ना होगा तो फिर नहीं, अच्छा उसमें नहीं और अच्छा वो मैंने समझा सिर्फ हाँ। स्विफ्ट का तो होगा, ऑल्ट का कोडिंग कोई नहीं आई थी। और नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा और इंग्लिश में क्या की स्पेशल करेक्टर आए थे? डबल कॉमा, कॉमा, फुल स्टॉप, कोष्टक, वो सिंगल वाला कॉमा आया था इंग्लिश में। इंग्लिश में, और वही साइड से जो बन जाता है। साइड से हम लोग लगा हाँ, कॉमा, फुल नहीं, स्टॉप। कॉमा नहीं, मतलब ऊपर वाला इन्वर्टेड कॉमा पहले। सिंगल वाला। अच्छा सिंगल वाला। और वो अंक आए थे इस तरीके से, जैसे पहले उसने एक लिखी है, फिर कॉमा, फिर 2, फिर एंड, फिर 3। अच्छा फिर कॉमा, अच्छा वो संख्या बनाने किया है वो भी। वही 12,000 लिखा है, 12 कॉमा 3 बार 0 ऐसे करके। हाँ, और फिर उसके बाद कुछ और नहीं वर्ड दिया होगा ना, एक एक था, फिर कॉमा लगा, फिर ठीक है। 2, मतलब यही बना था जो अंक वाला, ठीक फिर है। एंड, अच्छा फिर 3 बना। अच्छा एंड कौन सा था? End, इंग्लिश A- वाला AND AND वाला। की ऊपर से? नहीं, ए एंड अच्छा ऊपर से, ऊपर वाला कुछ नहीं, ऊपर के कोई करेक्टर नहीं आया? M% वाला, ये वाला नहीं था, M%। कैपिटल लेटर तो नहीं नहीं, कैपिटल तो कैप्स लॉक एक बच्चे का ऑन हो गया था, मतलब ये बहुत देख लेना, वो अपना करता चला गया 3-4, वही जो राहुल आता है वो, उसकी स्पीड भी नहीं निकल रही थी बच्चे की। कैप्स लॉक ऑन हो गया, हाँ 5 बढ़ गया 14। हाँ जी हाँ जी, हो जाएगा तो पहले ही सब आयुष पाल। आयुष सॉरी राहुल नहीं, आयुष पाल। तो वो बता रहा था कि मैम कैप्स लॉक ऑन हो गया, तो मैंने कहा देखा नहीं तुमने? बोला हमने देखा नहीं, हम कहे गलत होते चलेगा 3-4, तब देखा कि कैप्स लॉक ऑन। रेड कलर हो रहा है, उसके बाद आपने देखा दिमाग कुछ हुआ, ये तो सोच ही लोगे कि यहाँ अच्छा ये बताओ इसमें से कौन सी हाँ, ये तो है, character मेरे सर आए? पे। इंग्लिश में इसमें से कौन से आए थे? मैम इसमें कुछ नहीं, ये वाला भी बस तो आया होगा। ये जैसा यही आया था। बस, ये तो आता ही है। ये तो फिर नॉर्मल Normal नहीं है। चल जाता है, और कोई नहीं आया? तुरंत ऊपर पहुंचती है। अच्छा, ठीक है। नीचे वाली की का कुछ याद है? हाँ, कॉमा और फुल स्टॉप वगैरह आया था, वो तो आते ही है, ये ना होगा मतलब जो कॉमन पंक्चुएशन मार्क है वही आ रहा है। बिल्कुल, कुछ एक मतलब कोई स्पेशल नहीं आ रहा है, है, तो बहुत इजी है, इधर रिलैक्स होके जाए, हम लोगों ने बस डरे नहीं। कोडिंग कर दी है, वाह। कोडिंग तो इतनी याद की है कि कोडिंग मैंने आप लोगों से कहा था कोडिंग बहुत ज्यादा नहीं आती है, ठीक है।